तो एक समय आएगा, ललकार होगी, जय जयकार होगी और कहा जाएगा कि मारिए महाराज मारिए, रावणवा को मारिए जो बुराई कर रहा है, जो बुराई का वो प्रतीक है, उस रावण को मारिए। और उस रावण को मारने के लिए हमारी मधुबनी धाम की जनता, मधुबनी धाम के युवा शक्ति, मातृशक्ति और सब लोग इकट्ठा होकर के रावण को ढाहेंगे, रावण को मारेंगे और रावण का धन होगा। बड़े बड़े उसमें पटाखे लगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मधुबनी धाम के वासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं, अपार हर्ष की बात है, जो 20 साल पहले लगातार 40 साल तक रामलीला मधुबनी ग्राम सभा में हुआ करता था, लेकिन पिछले विगत 20 साल में रामलीला का कार्यक्रम किसी कारणवश बंद रहा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अब वह रामलीला का आयोजन श्री शिव कल्याण सेवा समिति के बैनर तले पूरे मधुबनी धाम के जन जन का सहयोग के साथ बड़ी धूमधाम से, बड़े विशाल रूप से रामलीला का मंचन किया जाएगा। मैं मधुबनी धाम के वासियों से बताना चाहूँगा, नई जो पीढ़ी आई हुई है रामलीला के बारे में नहीं जान पाती है, क्योंकि 20 साल पहले ये रामलीला जब मधुबनी ग्राम सभा में होता था तो बड़ा सा रावण बनाया जाता था, और उस रावण को हमारे मधुबनी धाम में जो पहले हाथी हुआ करती थी, उस रावण को हाथी के द्वारा ढाहा जाता था, गिराया जाता था, और पूरा का पूरा जनशैलाब मधुबनी धाम के लोग वहाँ पे उमड़ते थे। तो उसी को जो हमारी विरासत की जो परंपराएं थी, पहले हाथियां रावण को ढहा करती थी, तो बड़ा सा रावण का पुतला बनता था, विशालकाय रावण बनता था, और उसे जो है ढहा जाता था हाथियों के द्वारा। उसी को फिर से हम श्री शिव कल्याण सेवा समिति 9 दिवसीय कार्यक्रम के द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा। विशाल रावण बनेगा, जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट ऊंचा रावण बनाया जाएगा, और वह रावण का दहन किया जाएगा। लास्ट दिन यानी कि मेला लगाया जाएगा, रावण दहन होगा और उस पर विशाल मेला लगाया जाएगा। हम बताना चाहेंगे मधुबनी गांव के लोगों को कि 50 फीट ऊंचा, लगभग 50 फीट ऊंचा रावण बनाया जाएगा, जो मधुबनी के युवा शक्ति के साथ, जैसे पहले में आप लोगों ने सुना होगा कि जब रामलीला होता था तो बड़ा सा रावण बना करके एक तरफ रावण की सेना और एक तरफ राम की सेना, दोनों सेनाओं के बीच में संग्राम होता था और बहुत विशाल मेला लगता था। तो वही मेला को फिर से लगाया जाएगा, और हम चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में रामलीला मैदान में विशाल रावण का पुतला बनाया जाता है, जिस तरह से पटना में, बिहार के पटना में विशाल रावण का पुतला बनाया जाता है, जिस तरह से रामकोला में, पडरौना में, उसी तरह से अपने मधुबनी में विशाल रावण बनाया जाएगा, और रावण को राम जी के द्वारा उसका दहन किया जाएगा, और राम जी उसका दहन करेंगे, और साथ साथ में मधुबनी की युवा शक्ति भी जो है साथ में उस रावण का दहन करेगी। बताया जाता है कि बुराई पे अच्छाई का जीत होता है, जब रावण का दहन होता है तो बुराई पे अच्छाई की जीत, और बहुत ही सुंदर विशाल मेला लगेगा। और हमारी शिव कल्याण सेवा समिति के साथ साथ हम लोग शिव भक्त हैं और शिव की महिमा गाते हैं। 14 सालों से अनवरत भजन कीर्तन हर सोमवार को मधुबनी धाम शिव मंदिर पे श्री शिव कल्याण सेवा समिति के युवा पीढ़ी, युवा जो वर्ग के लोग हैं, और पूरे के पूरे हर्षोल्लास के साथ करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग उनके अनुयायी हैं, जो हमारे शिव के भक्त हैं, शिव को मानने वाले लोग हैं, हम उनके अनुयायी हैं, और हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं। शिव के जो विरोधी हैं, हम उनको मानने वाले नहीं हैं। तो एक समय आएगा, ललकार होगी, जय जयकार होगी, और कहा जाएगा कि मारिए महाराज मारिए, रावणवा को मारिए जो बुराई कर रहा है, जो बुराई का वो प्रतीक है, उस रावण को मारिए। और उस रावण को मारने के लिए हमारी मधुबनी धाम की जनता, मधुबनी धाम के युवा शक्ति, मातृशक्ति और सब लोग इकट्ठा होकर के रावण को ढाहेंगे, रावण को मारेंगे, और रावण का दहन होगा। बड़े बड़े उसमें पटाखे लगेंगे, जनसैलाब आएगा,
और विशाल मेला लगेगा। विशाल मेला के बाद 13 तारीख को, 12 तारीख को तो विशाल मेला लगेगा, 13 तारीख को फिर विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। तो आने वाले 4 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक आपको रामलीला का मंचन का कार्यक्रम देखने को मिलेगा और आप देखेंगे। और 13 तारीख को विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और आपको हम सभी मधुबनी धाम के साथ साथ अन्य अन्य गांव के लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आने वाले 4 नवंबर 2024 जो छठ के पर्व पे आयोजित है, विशाल छठ का कार्यक्रम भी साथ में होगा और यह रामलीला का मंचन भी होगा। रामलीला के साथ साथ विशाल रावण दहन होगा जो 50 फीट की ऊंचाई पे बड़ा बड़ा उसका सिर रहेगा, बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी और बड़े बड़े उसके आकार होंगे और उसे राम जी अपने धनुष से उसको मारेंगे और हमारे युवा शक्ति नौजवान साथी उस बुराई को भी